हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे फर्जी 376 का केस, अर्थात वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो धारा 64 का केस, 64 की एफआईआर जो फर्जी 376 का केस करते हैं, फर्जी 64 का केस करते हैं, फर्जी रेप केस करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर, तो वो ऐसे कौन कौन से कारण बनते हैं जिनके तहत फर्जी एफआईआर होती है, आज मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला कारण ये कि अगर दो परिवारों के बीच कोई भी विवाद चल रहा है, चाहे वो मुकदमेबाजी चल रही हो, चाहे कोई भूमि का विवाद चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक पार्टी दूसरे पार्टी पर दबाव बनाने के लिए या कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए एफआईआर दर्ज करवा देती है या एफआईआर की धमकी देती है। दूसरा ये कि अगर कोई भी महिला पुरुष एम्प्लॉय के साथ अपने अगर किसी बात को लेकर अनबन हो गई या किसी अन्य बात को लेकर अनबन हो गई, या यूं कहें कि दो प्रॉपर्टी वाले या दो व्यापारी बिजनेसमैन एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, तो अपने कर्मचारी से, अपने एम्प्लॉय से दूसरे कंपनी पे, होटल वालों पे वगैरह वगैरह, इस तरह के भी केसेस देखने को मिलते हैं। केस मेरे पास इसी तरह का आया है। हालांकि आपको मैं बता दूं रोक के कि मेरे द्वारा बताई गई जरूरी नहीं है कि हर बात सही हो। भाई, ये सिर्फ और सिर्फ शंका की बात है, कारण की बात है कि इन कारणों से भी फर्जी एफआईआर होती है। मैं वो बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 100% बात सब कुछ यही सही हो। तीसरी बात ये कि दो लोगों के बीच प्रेम भाव चल रहा है, शादी की बात चल रही है, या फिर शादी नहीं किए किसी कारण बस, या शादी की बात पहले थी या नहीं थी लेकिन लिविंग में रह रहे थे, एक दूसरे की सहमति से संबंध बन रहे थे, बाद में ऐसे लोग भी एफआईआर का शिकार होते, एफआईआर हो जाती है। चौथा ये कि मान लिया जाए कोई एक दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखा हो, या ये समझो कि लड़का नौकरी में है और कोई रिश्तेदार है या कोई अन्य व्यक्ति है उससे शादी करना चाह रहा है, तो शादी करने के चक्कर में प्रेशर बनाने के लिए फर्जी 376 का केस भी लोग लगा रहे हैं। ऐसा भी केस देखने को मिलता है। पांचवा ये कि या तो पुलिस में हो, आर्मी में हो, तमाम ऐसे पोस्ट पे हो जो कि सबको डर लगता है कि यार मेरे ऊपर केस होगा तो क्या हो जाएगा। पैसे की डिमांड, कहने का मतलब ये कि मोटी रकम लेकर समझौता करने के लिए भी लोग एफआईआर करा रहे हैं। छठवीं बात ये कि अगर एक दूसरे के साथ, मान लो कि स्टूडेंट हो और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव चल रहा है, ऐसी स्थिति में चाहे वो एक दूसरे को जानते हों या ना जानते हों, चाहे रिलेशन के हों या यूँ कहें कि आसपास के हों, ऐसी स्थिति में शादी का झांसा देकर रेप केस की बात सामने ज़रूर आती है, मैक्सिमम आती है कि मेरे साथ इतने साल से संबंध बनाता रहा और जब शादी की बात आई तो ये कह देता था कि आगे साल में शादी करूँगा, 4 साल बाद करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, वगैरह वगैरह। और आज की स्थिति ये है, यानी कि 376 2N वाला मामला, आज की स्थिति ये है, ये शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया। लगातार मेरे साथ 4 साल 5 साल शारीरिक शोषण किया। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भाई, एक बार धोखा आदमी खाता है, 2 बार 3 बार 4 बार, 4 साल 5 साल धोखा खाना, ये तो हमारे ख्याल से बेवकूफ़ी होती है। ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। अगर धोखा हो गया, 1 बार 2 बार फिजिकल हुए, शादी की बात कर रहे हो, शादी वो मना कर रहा है बार बार, तो आप समझ जाओ कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसी दौरान केस कर दो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन तमाम कारणों की वजह से फर्जी 376 की एफआईआर हो रही है। हालांकि एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा होती है कि पैसे के दोहन के लिए, मोटी रकम लेकर समझौते के लिए। आज की एफआईआर में मैक्सिमम लोग समझौते के चक्कर में भी पड़े रहते हैं, जबकि वास्तव में ये बात सही है कि समझौता होता भी नहीं है 376 के केस में। अब एक सवाल और उठता है लोगों का
कि क्या 376 का केस होते ही मुझे हाईकोर्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए 376 का केस होते ही अगर आप हाईकोर्ट आते हैं तो आप स्टे मिल जाएगा, एंटीसिपेटिक बेल मिल जाएगी, तमाम ऐसे राहत मिल सकती है। तो अब सवाल एक और होता है कि क्या इन्हीं कारणों के इर्द गिर्द FIR होती? मैक्सिमम इन्हीं कारणों के इर्द गिर्द FIR होती है। हालांकि एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सारी FIR झूठी ही हो 376 की। हाँ, मैंने फर्जी FIR के बारे में बताया, जो लोग फर्जी FIR करते हैं उनके लिए बताया। हाँ, जो सही की FIR है उसमें फांसी पर लटका दिया जाए व्यक्ति, क्योंकि देखिए ऐसे नई नई घटनाएं भी आ रही हैं कि वास्तव में बहुत ही अत्याचार हुआ पीड़िता के साथ, महिला के साथ, उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी यह वीडियो नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल ना देखें। अब आप समझें कि ऐसे लोगों को, सही बात तो ये है, जिनको पकड़ा जाए तुरंत फांसी दे देना चाहिए, कोई ट्रायल नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन भाई कानून भी तो कोई चीज़ है, अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से ही चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।